औपचारिक रूप से भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन से भी हम आगे निकल गए। इस वीडियो में काफ़ी सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि हर कोई इस वीडियो को समझ पाए। अंत तक पूरी वीडियो देखें। द प्राइस ऑफ ओवर पॉपुलेशन 1.4 बिलियन नंबर सिर्फ सुनने में आसान है। इंडिया हर साल ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन अपने भारत में ऐड करता जा रहा है और ये दौर था इंदिरा गांधी के सबसे बोल्ड स्टेप लेने का। Evidence to suppose that very large numbers of people were sterilized. It's been you have स्टेरिलाइजेशन ड्राइव, लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी हुई। एक सबसे बड़ी मैनिपुलेटेड स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात करना मैं मानता हूँ कि जरूरी है। वो है गवर्नमेंट मिक्स्ड मैसेजिंग। अब चलिए एक एनालिटिकल नजर डालते हैं। इंडिया की सिचुएशन चाइना, जापान, यूरोप और अफ्रीका की कॉन्टेक्स्ट में कहाँ खड़ा हुआ है। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे देश को कैंसर हो सकता है? देश को कैंसर? जी हाँ, क्योंकि किसी भी देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन कैंसर का काम करती है, जो इस देश में भुखमरी, बेरोजगारी और प्रदूषण को बढ़ाती है, जिससे हमारा देश एक बीमार देश दिख सकता है। तो ये तो मूवी नहीं, ये हमारी रियलिटी है, जहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर एक लॉटरी टिकट की तरह हो जो हर किसी के हाथ नहीं आती। इंडिया हर साल ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन अपने भारत में ऐड करता जा रहा है। हर साल 25 मिलियन लोग, और इसका भी कोई हिसाब नहीं है कि ये दूसरे देश के हैं या ये इंडिया की ही पॉपुलेशन है। तो लेकिन क्या ये ग्रोथ है या फिर केओस, जहां हवा सांस लेने लायक ना हो और पानी मिलना मुश्किल हो जाए और लोग एक नौकरी के लिए हजारों से लड़े, तो क्या हम तब समझेंगे कि ये जमीन सांस लेने लायक भी नहीं बची? तो दर्शकों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे पॉपुलेशन हमारे देश में भरना स्टार्ट हुई। क्या भारत स्टार्टिंग से ही ऐसा था और बाकी देशों में किस तरीके से पॉपुलेशन तक कंट्रोल किया गया है और भारत नंबर 1 पॉपुलेशन में कैसे स्टैंड आउट कर रहा है और इस बढ़ती पॉपुलेशन से भारत देश को क्या नुकसान हो सकता है। तो दर्शकों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि मैं ऐसा कंटेंट आपके सामने और लेके आ पाऊँ। और रिसेंटली एक नया डॉक्यूमेंट्री जो पूरी ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर मैंने बनाया है वो मैंने पिन कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और इसी स्टेप ऑन स्ट्रीट के चैनल पे कई सारे पॉडकास्ट भी डले हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से भी उन्हें चेक कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि स्टेप ऑन स्ट्रीट ही बता रहा है कि कैसे कैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। 1947 भारत आजाद हुआ एक नए सपने के साथ। उस वक्त हमारे देश की पॉपुलेशन थी 33 करोड़, जो आज बढ़ के हमें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बना बैठी है। 1.4 बिलियन से भी ज्यादा लोग भारत में रह रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन पिछले 70 सालों में दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुकी है। पर यह बदलाव कहां से आया? इस बदलाव की शुरुआत होती है ग्रीन रेवोल्यूशन से। 1960 का दौर था भुखमरी का खौफ, तो इस खौफ को मिटाने के लिए आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां नई खेतों की टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज और इरिगेशन ने खेतों को हरा भरा कर दिया, जिससे मरने की रेट कम हुई और बच्चे ज्यादा जिंदा रह पाए। और इसके चलते बढ़ी भारत की पॉपुलेशन, और इस बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए 1970 में सरकार ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर ध्यान दिया, जिसके चलते भारत में आया फैमिली प्लानिंग कैंपेन। और ये दौर था इंदिरा गांधी के सबसे बोल्ड स्टेप लेने का। evidence to suppose that very large numbers of people were sterilized. It's been you have फैमिली प्लानिंग कैंपेन, जो सबसे कंट्रोवर्शियल 1975 से 1977 के बीच में रहा। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव, लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी हुई। इसने पब्लिक के ट्रस्ट को झटका दिया और सरकार को भी। इमरजेंसी के दौरान जो सिविलाइजेशन हुआ उसका असर आज भी लोगों के दिमाग में है। इसी के चलते जब इंडिया
सोशल और प्रेशर का यूज़ कर रहा था, तभी चाइना ने वन टाइम में क्लियर कर दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी से। और जब इंडिया ये सब प्रेशर से कर रहा था, तभी चाइना ने 1979 में सिंपल एक पॉलिसी ला दी, वन चाइल्ड पॉलिसी। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। इससे चाइना की पॉपुलेशन तेजी से रुकी, पर सोशल प्रॉब्लम भी बनी। सरकार खुश थी, पर लोग मायूस और उदास। इंडिया की अप्रोच चाइना से कम स्ट्रिक्ट थी, पर लोगों पर इसका बुरा अप्रोच पड़ा। आज़ादी से लेके भारत की पॉपुलेशन की कहानी इनोवेशन, स्ट्रगल और बदलाव की कहानी है, जो आज भी हमारे देश का भविष्य तय कर रही है। आज इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, इसके पीछे कई गहरे सोशल, इमोशनल और फाइनेंशियल रीजन रहे हैं। जैसे बेटा होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेटस, खाने के लिए क्या देंगे, और अगर सरवाइव करना है तो बड़ा परिवार होना ज़रूरी है। ऐसे ऐसी सोच से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और आज भारत सिर्फ उस मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है जहाँ पे मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली प्लेट लगने की देरी है। पर इस वीडियो में मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्या सोशल, कल्चरल और फाइनेंशियल स्टेटस रहा, क्योंकि इसके बारे में हम बखूबी जानते हैं। पर इसके चलते एक सबसे बड़ी मैनिपुलेटेड स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बात करना मैं मानता हूँ कि ज़रूरी है। वो है गवर्नमेंट मिक्स्ड मैसेजिंग, या फिर सरल भाषा में कहा जाए पॉलिसी में कंफ्यूजन। क्योंकि कभी तो सरकार फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है और कभी फैमिली प्लानिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर और वो बैंक की वजह से पब्लिक के बीच में सही मैसेज नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते पब्लिक में स्टार्ट होते हैं ट्रस्ट इशू। जैसे इमरजेंसी के दौरान हुई फोर्स स्टेबलाइजेशन की वजह से लोगों में सरकारी हेल्थ कैंपेनिंग को लेके अभी भी शक और डर बना हुआ है। पर ये एक गवर्नमेंट की मैनिपुलेशन जिसकी वजह से भारत की पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, और वो है तो भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स वेब है जिसमें संस्कृति, समाज, शिक्षा और हेल्थ और सरकारी पॉलिसीज आपस में जुड़ी हुई हैं। जब तक हम इन रूट कॉज पे काम नहीं करते, तब तक भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और सिर्फ नंबर में देखी जाएगी। पर अब तक तो हमने ये समझा कि कैसे हमने इतना बड़ा नंबर जनरेट किया, पर इस जनरेट किए हुए नंबर से हमारी जिंदगी में किस तरीके से फर्क पड़ रहा है, अब हम ये जानेंगे। द प्राइस ऑफ ओवर पॉपुलेशन 1.4 बिलियन नंबर सिर्फ सुनने में आसान है, लेकिन इतने बड़े नंबर का असर हर रोज, हर शहर, हर गांव, हर परिवार महसूस करता है। स्कूलों में तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है, टीचर्स की कमी है, और जो टीचर्स बचे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसी के चलते क्वालिटी एजुकेशन मिल भी जाए तो नौकरी की तलाश करते करते पैरों में छाले पड़ना तो आम बात हो चुकी है, क्योंकि हर साल लाखों नौजवान नौकरी की तलाश में निकलते हैं और अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट करके घर लौटते हैं, जिससे सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। शहरों में पानी की लंबी लाइन बढ़ती जा रही है, अफोर्डेबल घर लेना एक सपना बन चुका है और इसीलिए स्लैम भरते जा रहे हैं, और इसका सीधा असर हेल्थ केयर पे भी पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुई भीड़ से डॉक्टरों की कमी तक बेसिक फैसिलिटीज की कमी साफ साफ नजर आती है और सबको टाइमली ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो चुका है। पर इसमें सबसे अच्छी बात एक और है, आज भी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन भारत में 25 साल से कम युवाओं की है। तो क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर आने वाला डिजास्टर? ये यूथ के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है अगर उनको सही टाइम पे एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ केयर और जॉब मिले तो। लेकिन अगर ये नौजवान बेरोजगार रहे तो फ्रस्ट्रेशन, इंस्टेबिलिटी और क्राइम बढ़ सकता है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहर आपस में कोलैब कर रहे हैं, और आपने जनरली सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुंबई की ट्रेन्स में क्या हाल है, दिल्ली की मेट्रो स्टेशंस पे क्या हाल है, और कोटा के रूम्स में क्या हाल है। पर ये तो आपकी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट मारने वाली चीज है जो आप नोटिस कर पा रहे हैं। पर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, जो बहुत से कम लोग
नोटिस कर पाए हैं। क्लाइमेट और रिसोर्सेस इम्पैक्ट। हर साल बढ़ती हुई पॉपुलेशन का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, जिससे पानी की कमी, जमीन की डिग्रेडेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सीरियस होती जा रही है। पर अगर मेंटल स्टेट पे देखा जाए तो मैं एक बेहतर जिंदगी चाहता हूँ, एक स्वस्थ परिवार, सेफ मकान और अच्छी नौकरी। लेकिन जब हर चीज के लिए भीड़ है तो सपने छोटे रह जाते हैं। तो क्या हमारी पॉपुलेशन का प्रेशर फ्यूचर को डिफाइन करेगा? बताइए कमेंट। यार आप भी मेरे से क्वेश्चन करेंगे, क्या क्रिश ये सही है कि भारत में ये सारी चीजें हो रही हैं और बाकी किसी देश में सब नॉर्मल चल रहा है? पर इसी के चलते मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ग्लोबल कंपैरिजन। भारत की इन्हीं वजहों से भारत आज भी पॉपुलेशन की ग्रोथ की हेडलाइन बन चुका है, लेकिन हर रीजन में अपने तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को हैंडल किया है। और चलिए एक एनालिटिकल नज़र डालते हैं इंडिया की सिचुएशन चाइना, जापान, यूरोप और अफ्रीका की कॉन्टेक्स्ट में कहाँ खड़ा हुआ है। पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना एक स्ट्रिक्ट लॉ के साथ 1979 में आया, वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसका फोकस था रैपिड पॉपुलेशन कंट्रोल, और इससे रैपिड पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ भी। पर इस पॉलिसी के चलते चाइना की पॉपुलेशन ड्रामेटिकली स्लो हुई, लेकिन अब उनको एजिंग पॉपुलेशन और वर्क फ्लो की कमी का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। 2025 चाइना की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन आ पहुंची है, जहां पे उनके पास यूथ की कमी है और बड़े बूढ़े ज्यादा हैं। जापान और यूरोप की एजिंग सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। जापान और यूरोप दोनों रीजन लो फर्टिलिटी रेट से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कपल्स कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जहाँ से पॉपुलेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूरोप के कई देशों में फर्टिलिटी रेट 1.5 से भी नीचे है और इसके अगेंस्ट जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 से भी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल जो नहीं जानते, आप उसको डेथ रेशियो में समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इन दोनों जगहों पे पॉपुलेशन और वर्क फ्लो दोनों ही श्रिंक होंगी। जापान में तो एजिंग क्राइसिस इतना सीरियस है कि उनकी इकोनॉमी और हेल्थ केयर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया की कोई तो बराबरी कर रहा होगा, है ना? अफ्रीका अफ्रीका रैपिड यूथ ग्रोइंग। अफ्रीका का टेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ अभी भी हाई फर्टिलिटी रेट है और पॉपुलेशन अभी भी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अफ्रीका का मेजर पॉपुलेशन यंग है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहाँ का यूथ अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे भारत इन द मिडिल। इंडिया की फर्टिलिटी रेट अभी भी 2 से ज्यादा है, जो ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.89% है, जो चाइना, जापान और यूरोप से कहीं ज्यादा है, लेकिन अफ्रीका से कम। इंडिया पास अभी यूथ ब्लड है, जो एक रिवॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी और चैलेंज भी है। जहां यूरोप और जापान में अभी भी श्रिंकिंग और एजिंग का डर है, वहां इंडिया और अफ्रीका, इंडिया को अभी भी यूथ ब्लड को प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है। और आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको एक डेटा टेबल दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। डेटा टेबल पे इंडिया आज एक यूनिक पोजीशन में खड़ा हुआ है। नाइदर एजिंग लाइक यूरोप एंड जापान, नॉर ग्रोइंग एज रैपिड लाइक अफ्रीका। लेकिन सही पॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट के बिना एजिंग इंडियंस के लिए एक रिस्क का फैक्टर है। इंडिया को भी फ्यूचर में एजिंग और रिसोर्सेस का रिस्क है। तो इस सब डाटा के बाद इंडिया का फ्यूचर क्या दिख रहा है, इस पे बात करते हैं। आज इंडिया की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज है, यानी 15 से लेके 29 साल में है, और मीडियन एज है सिर्फ 28 साल। 2041 तक ये डिविडेंड पीक पे होगा, जब वर्किंग एज ग्रुप टोटल पॉपुलेशन का 59% हो जाएगा। अगर हमने सही पॉलिटिक्स और सही इन्वेस्टमेंट किया तो ये यूथ का फोकस इनोवेशन, ग्रोथ इकोनॉमी और ग्लोबल लीडरशिप पे हो सकता है। लेकिन अगर नौकरियां नहीं बनी, स्किल्स नहीं मिली, हेल्थ केयर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो ये यूथ ब्लड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेट, इंस्टेबिलिटी का रीजन बन जाएगा। अगर हमें इस चीज़ को और अच्छी तरीके से पॉलिश करना है तो हमें फीमेल एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे फीमेल एजुकेशन, मैरिज लेट होंगी, बच्चे कम होंगे
फैमिली प्लानिंग होगी, अर्बन प्लानिंग्स, शहरों की भीड़ को मैनेज करना पड़ेगा, रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी और बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा और स्लैंड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन इन सब चीज़ को देखते हुए क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है इंडिया की पॉपुलेशन 2040 तक स्टेबल हो जाएगी। जब फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर आ जाएगा, तब तक सही मैनेजमेंट से हम अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल बना सकते हैं। मतलब रिसोर्स को बेहतर करना होगा, उद्योग बढ़ाना होगा और एनवायरमेंट की सुरक्षा करनी होगी और हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। एक्सपर्ट कहते हैं पॉपुलेशन इज इट प्रॉब्लम, मिसमैनेजमेंट इज, बट स्टिल हैव अ टाइम। आज भी मुमकिन है अगर हम फीमेल्स को एजुकेशन दें, स्किल डेवलपमेंट करें, पी और हेल्दी हेल्थ केयर दें और स्मार्ट प्लानिंग, यूथ को एम्पावर करके हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं जहां हर सिटीजन का फ्यूचर ब्राइट होगा। इंडिया अपनी पॉपुलेशन को कर्ज नहीं ब्लेसिंग बना सकता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी पॉपुलेशन के ऊपर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। आप अगर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे और अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं आपके सामने ले पाऊंगा। और इस चैनल पे काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी डले हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ अगर आपको इकोनॉमी को और अच्छा करना है तो आपको ब्लैक इकोनॉमी का सच समझना पड़ेगा कि ब्लैक इकोनॉमी सिस्टम यानी कि काला धन कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता चले कि ब्लैक इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है। और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए स्टेप ऑन स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टेप ऑन स्ट्रीट ही सिखा रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री में आपको कैसे स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।